गाड़ियां मौके पर मौजूद नजर आई, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तो प्रसार भारती के बिल्डिंग के सामने आपको बता दें, भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। ये आग कैसे लगी? कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में ये भीषण आग लगी है, जहां दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद नजर आई और कड़ी मशक्कत के बाद, यानी कि बहुत मुश्किल से आग पर जो है वो काबू पाया गया। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, प्रसार भारती की बिल्डिंग के बाहर ये भीषण आग लग गई है। और ये जो तस्वीरें हैं ये भी सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जो है वो सामने आ चुकी हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद नजर आई। कहा जा रहा है प्रसार भारती की बिल्डिंग के सामने ट्रांसफार्मर में जो है वो भीषण आग लग गई और जिस तरीके से आग की लगातार घटना सामने आ रही है, चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। मेरी संवाददाता आरजू सेठ जुड़ चुकी हैं। आरजू, ये आग कैसे लगी और ये बताइए, किसी जान माल की क्षति होने की यहाँ पर खबर तो सामने नहीं आई है, क्या स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो ये ट्रांसफार्मर में जो आग है उसका मामला ये सामने आया है। प्रसार भारती सेक्रेटरीट बिल्डिंग के पास ये ट्रांसफार्मर जो है वो लगा हुआ है कॉपर निकल मार्ग पे। और फिलहाल जानकारी जो मिल रही है कि फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो तुरंत पहुंची थी, जिसके बाद जो फायर है, आग है, उसको अंडर कंट्रोल किया गया है। फायर टेंडर जो है वो आग बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इससे कोई भी जान माल या नुकसान की जानकारी जो है वो नहीं मिल रही है। बात करेंगे अगर इसके पीछे की वजह की, तो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है, जांच जो है वो पुलिस के द्वारा और टीम के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा की जाती है कि आखिर इसके पीछे की वजह। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो गर्मी के दिनों में इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सेसिव इस्तेमाल की बात करें या फिर प्रॉपर जब दिखाई नहीं जाती है चीजें और उनका एक्सेसिव यूज होता है, तो कहीं ना कहीं ओवन हीट जो है वो ही मशीनरी कर जाती है, जिसके बाद इस तरीके की आग की घटनाएं सामने आती है। फिलहाल अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि आखिर क्या शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह से आखिर कैसे आग पकड़ी गई, लेकिन फिलहाल जो फायर है वो अभी अंडर कंट्रोल बताई जा रही है। और आरजू, कितने लोग वहां मौजूद थे जब ये भीषण आग लगती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं तो फिलहाल ये दोपहर का ही समय बताया जा रहा है जिस वक्त ये ट्रांसफार्मर में आग लगी। लेकिन ऑफिस के अंदर लोग मौजूद थे, लेकिन ट्रांसफार्मर जो है वो पीछे साइड मौजूद है, तो वहाँ के आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। और ऐसे में जैसी ही जानकारी आग की फायर ऑफिसर, फायर डिपार्टमेंट को मिली, तुरंत ही फायर सर्विस जो है वो वहाँ पे पहुंचे और आग बुझाने का काम है वो किया गया। जी, यानी कि फिलहाल जो है वो संभावना ये जताई जा रही है कि किसी जानमाल की क्षति नहीं हुई है। और आरजू, देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार आग की खबरें सामने आ रही है, कभी शॉर्ट सर्किट, कभी कोई और वजह होती है। जी बिल्कुल, और देखिए इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार की नजर आ रही है। कल हम अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विजिट की, तो वो भी स्कूल पहुंचे, किस तरीके से जनरल हालात में जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं उसका एक गेट खुल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब हालात जो है वो पता चलते हैं कि किस तरीके से जनरल हालात फायर सिस्टम जो है वो बिल्डिंग में नजर आता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी जो स्कूल है दिल्ली के उन ऑडिट करने की बात है, फायर ऑडिट और स्ट्रक्चरल ऑडिट का ऑर्डर किया है। ऐसे में अगर हम मिनिस्टर की बात करते हैं, आशीष दूध की बात करते हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि सभी जगहें प्रॉपर। ठीक है आरजू, बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम जानकारी दी।